एसोसिएशन की जानिब से आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक़्क़द की गई है, इसका ख़ास मकसद ये है चूँकि हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 14 साल से एज़ कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। अब चूँकि मौजूदा सरकार ने हमारे लिए एक एब्जॉर्प्शन की पॉलिसी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी शीतल नंदा की क़यादत में और कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट जो हैं, और ये प्रपोज़ल जब सबमिट किया गया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्वेरी लगाई रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके कि आया कि क्या रिक्रूटमेंट रूल्स में ये मुनासिब है फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक कि इनको रेगुलराइज़ किया जाए। हमारी जम्मू कश्मीर की मौजूदा गवर्नर इंतज़ामिया से और मौजूदा सरकार से ये मोदिबाना गुजारिश है कि यहाँ पे एमजी नरेगा में करीबन 3,500 से ज़्यादा लगभग 4,000 के करीब टोटल जो लोग काम कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे, जो ना सिर्फ एमजी नरेगा को चला रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान से मुनक़्क़द करदा तमाम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पे लागू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार फराहम होता है। कोविड की ड्यूटी करते हैं हम, स्वच्छ भारत मिशन की ड्यूटी करते हैं हम, मुतअद्दिद ऐसी स्कीमें हैं, लगभग 18 सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। चूँकि 14 साल से हमारा फ्यूचर मखदूश है, हमारे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। बहुत मरतबा आपकी वसादत से हमने गवर्नमेंट तक अपने मुतालबात को पहुँचाया कि हमें जल्द अज जल्द रेगुलराइज़ किया जाए। चूँकि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, सिलेक्शन प्रोसीजर में हमारी पोस्ट को नोटिफाई किया गया था, फिर एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी, उसके बाद हमने फॉर्म भरे थे, हमारा वाइवा टेस्ट हुआ था, 1:5 रेशियो में हमें बिल तरतीब JKSSRB की तर्ज के ऊपर अपॉइंट किया गया था। हम में से कोई बैकडोर नहीं है। अगर BVR सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने हाल ही में ग्रेटर कश्मीर के माध्यम से एक प्रेस नोट दिया था जिसमें उन्होंने कुछ स्कीम्स को एबॉलिश करने का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने मनरेगा का भी जिक्र किया। आपकी वसादत से हम चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो मनरेगा के 4 अभी तक लॉकडाउन में हमने 4.5 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो हम लोगों ने दिन रात की मेहनत करके कमाया है, वही गाँव में रूरल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चूँकि जो रिमार्क्स थे चीफ सेक्रेटरी साहब के वो खुश आइंद नहीं थे, हमारी उनसे मोदिबाना गुजारिश है कि वो एक मरतबा अपने रिमार्क्स को चेक करें। अगर वाकई उनका बोलना सही है तो वो डिपार्टमेंट में वेरीफाई करें, इंक्वायर करें कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या था, हम किस बुनियाद पे लगे हैं और कितने सालों से लगातार विदाउट ब्रेक हम एमजी नरेगा में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो अब चूँकि क्वालिफ़िकेशन का मसला है, यहाँ पे एमजी नरेगा में 4 तरह के कैडर्स, 5 तरह के कैडर्स के पोस्ट हैं, जैसे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, MIS ऑपरेटर हैं जो डाटा सॉफ्ट का काम करते हैं, ग्राम रोज़गार सहायक हैं और अकाउंट असिस्टेंट हमारे हैं, जिनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है और मैक्सिमम PhD है। यानी अगर आप नरेगा में किसी मिनिमम एम्प्लॉय को ढूंढेंगे जो एंगेज हुआ है 12th कैडर के पोस्ट के अगेंस्ट, वो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन के ऊपर वहाँ पे अपॉइंट हुआ है, जिसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, MSc IT, BSc IT, ऐसे लोग जो हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न था, प्रोसीजर था, वहाँ पे क्या था, एक ग्राम पंच जिसको हम यहाँ पे सरपंच कहते हैं, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी था, या एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपॉइंटिंग अथॉरिटी था। चूँकि अभी ये यूटी है, इससे पहले स्टेट था, स्टेट के अपने लाज थे। यहाँ पे उस टाइम की उस पैटर्न पे अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। यहाँ की पैटर्न प्योरली SSRB के तर्ज के ऊपर हुई है, पोस्ट को नोटिफाई किया गया, उसके बाद हम लोग लगे हैं। आपकी वसादत से हम जम्मू कश्मीर की मौजूदा गवर्नमेंट को ये बावर कराना चाहते हैं कि आप हमारे 13 साल का रिकॉर्ड देखिए। इस स्कीम को हमने 600 करोड़ से लेके, जब 2007 में यहाँ पे लॉन्च हुई थी तो इनिशियल बजट 600 करोड़ था, इस वक्त हम 2000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हमें जो ऑनरेरियम मिल रहा है, उस ऑनरेरियम में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। हम खुद स्कीम को चला के, स्कीम में पैसा कमा के
उसमें से हम ऑनरेरियम हासिल करते हैं। अब चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो हमारा प्रपोजल बनाया है एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, एलजी इंतज़ामिया को, यह है कि 25 महीने यानी 2 साल 1 महीना गुजरने के बाद अभी तक इस कमेटी की कोई रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे नहीं आई है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये ऐसे मुतअद्दिद डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास जिसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट के उस वक्त के, ये हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं जो हमारा 2017 में प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट ऑफ किया था कि इनको एब्जॉर्ब किया जाए। एबॉलिश करने का सोचे भी ना, क्योंकि हमारे 17 साल 13 से 14 साल हम दे चुके हैं। अगर मिनिमम किसी एम्प्लॉय की सर्विस क्वालिफिकेशन है वो 7 ईयर्स है, मैक्सिमम 14 साल हैं, तो एबॉलिश करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एबॉलिश तब हो सकती है अगर मनरेगा यहाँ पे बंद किया जाए, अगर सेंटर से बंद होगा तब एबॉलिश हो सकता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में रूरल एरियाज में मनरेगा के अलावा कोई रेवेन्यू का जरिया है नहीं, यही वाहिद एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है जिसके जरिए लाइवलीहुड चलता है रूरल एरियाज में। तक आप इंजीनियर्स का सवाल करते हैं, हमारे भाई हैं, क्वालिफाइड हैं, बीटेक एमटेक हैं, इंजीनियरिंग का कोई रिक्रूटमेंट प्रोसीजर नहीं था। उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करने के लिए सिर्फ अपनी एक सर्टिफिकेट डिग्री वहाँ पे रजिस्टर करके, सबसे पहले तो ये है कि एबॉलिश नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसको एबॉलिश करती है तो मजबूरन जम्मू कश्मीर के यूथ को, इसका मतलब है गवर्नमेंट रोडों पे आने के लिए मजबूर कर रही है, रोज़गार देने के बजाय दिया हुआ रोज़गार, जबकि यहाँ पे वादे किए जा रहे हैं कि 2-2 लाख रोज़गार देंगे। आप जिनको रोज़गार ऑलरेडी जेन्युइन तरीके से, जायज़ तरीके से मिला हुआ है, इसका मतलब है गवर्नमेंट उनका रोज़गार छीनेगी। तो जब हमारा रोज़गार 14 साल रोज़गार छीना जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिस पे हम जा सकते हैं। हम तो बावर करा देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमें मजबूर ना करें कि हम अपने बच्चों के लिए, लाइवलीहुड के लिए कोई ऐसा रास्ता चुनें जिसमें कल आपका और हमारा आमना सामना हो। ऐसा हम नहीं चाहते। क्यों? हम लिटरेट यूथ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, एक लिमिटेशंस है हमारी। हमारा पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव ब्रेन, पॉजिटिव थिंकिंग है। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कहीं एबॉलिश करे तो हम लोगों को तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइवलीहुड कमाने के लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करने को जिसमें जाके गवर्नमेंट को और हमारा आमना सामना हो। इसके लिए आपने किसी से अभी रुजू किया या मिले किसी ऑप्शन के साथ? अभी तक हम फर्स्ट टाइम हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आए हैं, आपके ज़रिए से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रेस वाहिद एक ऐसी आवाज़ है जो हर एक की आवाज़ बन के सरकार के कानून को खटकाती है, सरकार तक हकायत पहुँचाती है और सरकार को जानियाब करती है कि अवाम या एम्प्लॉइज़ या मुलाजमीन आपके मुतल्लिक़ क्या कह रहे हैं, आपकी पॉलिसीज़ नाक़िस जा रही हैं या बेहतर जा रही हैं। इसीलिए हमने प्रेस को चुना है। प्रेस के बाद हमारा कोई और रास्ता भी हो सकता है। ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने 3 दिन के अंदर अंदर हमारे इस मुद्दे को लेके कोई बयान जारी ना किया, जो इन्होंने एबॉलिश वगैरह करने का कहा है, तो 3 दिन के बाद शायद लगता है मुझे 16 तारीख से आप शुरू कर लीजिए। 16 तारीख से फ़िलहाल हम 2 दिन की काम छोड़ो हड़ताल की यहाँ से कॉल दे रहे हैं। ऑल जम्मू कश्मीर की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम ब्लॉक्स में, तमाम पंचायत में जितने भी मनरेगा एम्प्लॉयज़ हैं वो 2 दिन के लिए कंप्लीट पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे 16 और 17 तारीख के लिए। और 17 तारीख को हम 18 तारीख को हम गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया। अगर ऐसा ना हुआ तो मुमकिन है कि हड़ताल गैर मुय्यन मुद्दत की तरफ जा सकती है।